हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एशियन एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की सीरीज कर रहे हैं और आज ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैश बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इससे पहले जो मैंने 3 वीडियो बनाई हैं उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कितने तरह की अकाउंट बनते हैं BRS में। बेसिकली 4 तरह के अकाउंट बनते हैं। 2 वीडियोस में हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट किया है और ये हमारा चौथा वीडियो है। पहले में मैंने आपको उसका बेसिक्स बताया था और इस वीडियो में मैं आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस बता रहा हूँ। ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो कि है 45,000। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना आपको मेथड पता ही लग गया होगा हमारा, जो 2 वीडियो से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो तीसरा में हमारा मेथड क्या है, बेसिकली मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि हम कोई भी ऐड लेस नहीं कर रहे हैं, सीधा फिगर्स लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने फॉर्मेट यहाँ पहले से प्रिपेयर करा है। स्टार्ट करने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ये बिल रिसीवेबल है। तो पढ़ते हैं इसको। क्या है पहले, ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। तो मैंने आपको जब पहली वीडियो करी थी हमने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पासबुक डेबिट कब करेगा। डेबिट तब करेगा जब वो आपके यहाँ से बैलेंस को माइनस कर रहा होगा। तो मैं पहली क्वेश्चन में आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लिखेंगे कैश बुक, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। तो आपको जो भी बैलेंस एज्यूम करना है वो आपको नेगेटिव बैलेंस एज्यूम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कैश बुक, पासबुक। जैसे कि आपको पता ही है कि हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है, डेबिट बैलेंस का नहीं है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे -10,000, यहाँ पे भी लिखता हूँ -10,000। और उसने क्या बोला है कि पासबुक को डेबिट किया गया है। पासबुक को डेबिट करने का मतलब क्या हुआ है, पासबुक से पैसा माइनस हुआ है। तो मैं भी यहाँ माइनस कर दूँ। मैं माइनस जब 5,000 करता हूँ, क्योंकि कैश बुक का हमारा बैलेंस दिया हुआ है और पासबुक का बैलेंस हमें निकालना है, इसलिए जो भी बैलेंस आपको निकालना होता है उसको आप सही मानते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो पासबुक है वो सही है 10,000। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर इस बैलेंस को आपको इग्नोर करना है। इस बैलेंस को आपको इग्नोर करना है। अब आप यहाँ से, ये गलत है, ये सही है, क्या करना है, 5,000 रुपीज़ ऐड करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, ऐड। पहले क्या लिखूँगा, बिल रिसीवेबल 5,000। तो मैंने यहाँ पे 5,000 लिख दिया। अब करते हैं दूसरी एंट्री की बात। क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपकी कलेक्शन के ऊपर, तो वो पासबुक में ऐड हो जाएगा। क्योंकि आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है तो उसका दूसरा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं यहाँ सेकंड लिखता हूँ, कैश बुक लिखता हूँ, यहाँ पे पासबुक लिखता हूँ। क्या असम्पशन माने हम, इसको मान लेते हैं हम 2,000। तो माइनस के 2,000 इसको लिया और माइनस के 2,000 इसको लिया। जब आपको इंटरेस्ट मिला आपकी बैंक कलेक्शन के ऊपर, जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो आप वो आपके बैलेंस में जुड़ जाएगा। तो ये 1,500 हो जाएगा और ये बेसिकली हो जाएगा 500 रुपये। और ये 2,000 है, ये गलत है, ये सही है। 2,000 को 500 बनाने के लिए क्या करूँ मैं, लेस कर दूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल है जी, समझ भी आ रहा होगा आई होप। कितने का बैलेंस है, 1,500 का। तो यहाँ पे आप 1,500 लिख देंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं तीसरी एंट्री की, जो कि है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। मैंने आपको पहले 3 वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चेक इशू और चेक डिपॉजिट की एंट्रीज होती हैं वो आपकी हमेशा कैश बुक से जाती हैं। तो इसमें भी हम कैश बुक का यूज़ करेंगे। कैश बुक, पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो नेगेटिव बैलेंस लेंगे। कितना है जी, ओह सॉरी, उससे पहले आपकी यस चेक डिपॉजिट वाला है 7,500। तो मैं इसको -10,000 ले लूँ, इसको भी मेरे को -10,000 लेना पड़ेगा। और जब चेक डिपॉजिट हुआ है तो कैश बुक से होगा, कैश बुक में ऐड हो जाएगा 7,500। तो ये कितना बचेगा, 2,2,500। ये आपका 10,000 ही है। क्या करना पड़ेगा, 7,500 में ऐड कर दूंगा। तो क्या लिख दूंगा यहाँ, चेक डिपॉजिट। तीसरी एंट्री आपकी चेक डिपॉजिट 7,500। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं जी।
नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या बोलती है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो जब आपके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो वहाँ आपके पासबुक से पैसा निकाल लेगा, तो हम भी यही करते हैं जी। ये हमारी फोर्थ बैलेंस है, कैश बुक लिखेंगे, पासबुक लिखेंगे, क्या बोला है उसने, इंटरेस्ट चार्ज बाय, इसको 2000 ले लें, 2000, इसको भी मैं 2000 ले लूँ। जब इसका बैंक चार्ज करेगा तो आपको माइनस करेगा वो, तो कितना आएगा 3850, ये तो आपका 2000 ही रहा, ये गलत है, ये सही है, क्या करूँ 1850 ऐड कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ एंट्री है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस है ना, कहाँ गया जी हमारा, ये रहा इंटरेस्ट चार्ज, यस इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज कितना है जी 1850, तो यहाँ लिखेंगे 1850। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपको बस एंट्री का पता होना चाहिए, कोई ऐड लेस का नहीं है, जैसे भी यहाँ पे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो फिफ्थ करते हैं, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका कैश बुक से जाएगा, और चेक इशू मतलब कैश बुक से पैसा बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसमें लिखूँगा कैश बुक, पासबुक, ठीक है जी। कितना बैलेंस है आपका 11,350, तो उसको 20,000 ले लेते हैं हम, तो यहाँ भी 20,000 लेना पड़ेगा। जब चेक इशू हुआ तो इसका मतलब पैसा चला गया 11,350, तो ये कितना हुआ 31,350, लेकिन ये तो आपका 20,000 ही रहेगा। जब ये 20,000 रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, ये आपका सही है। मैं लेस में लिखूँगा, दोबारा क्या लिखूँगा, चेक इशू, चेक इशू कितना जी 11,350, 11,350। आगे बढ़ते हैं जी एंट्री नंबर 6 की तरफ, रिसीव्ड ए डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। अब क्वेश्चन नंबर 6 करें, कैश बुक, पासबुक। किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपके पासबुक में, पासबुक आपको प्लस करेगी। तो मैं अगर यहाँ लूँ, यहाँ फिर मैं 20,000 लूँ, 20,000, यहाँ भी 20,000, और यहाँ प्लस करेगा, मतलब तो ये कितना बचेगा 7,500, और ये 20,000 ही है, तो माइनस हो जाएगा ना, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तो माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, चेक डिपॉजिट डायरेक्टली, चेक डिपॉजिट डायरेक्टली 12,500, ठीक है। आई होप आपको ये भी एंट्री समझ आ रही होगी। देखिए एंट्री रिपीटेशन होती है तो ऐड या लेस करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है। आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, अगर आपने नहीं देखी है तो वैसे तो एक वीडियो में समझ आ जाएगा। अगली बात करते हैं, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नोट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये हुआ है जी। अब क्या हुआ है, कैश बुक, पासबुक। अब क्या हुआ है, वैसे तो जनरली क्या होता है, हाँ इसमें कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, मैं यहाँ पे बैलेंस ले लूँ, 20,000 ले लेते हैं, 20,000। इसने अपने कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा दिया होगा, क्योंकि इसको लगा कि भाई मेरा बैंक फॉर कलेक्शन, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो ये क्या कर देगा 17,500, तो ये कितना हो जाएगा 2,500, ये 20,000 ही रहेगा। क्या करूँ, ऐड कर दूँ, बैंक फॉर कलेक्शन 6th, बैंक फॉर कलेक्शन कितना है जी 17,500, ये वाली एंट्री 17,500। अब लास्ट एंट्री करते हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक। दोबारा डेबिट आया, इसका मतलब क्या हुआ है, पासबुक ने आपसे बैलेंस हटा लिया होगा, कैश बुक माइनस कर लिया होगा बैलेंस, तो ये 500 है, ये 500, तो इसमें इसको 1000 ले लूँ, इसको भी 1000 ले लूँ। जब पासबुक ने आपके बैंक से पैसा निकाल लिया होगा तो पैसा निकाल देते हैं जी पासबुक से, ये 1500 आ गया, ये आपका 1000 ही रहा। क्या करूँ, ऐड कर दूँ, है ना, तो यहाँ पे भी ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बैंक चार्जेस 500। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 52,000।
और ये क्वेश्चन जो है ये दिल्ली 2018 में आ रखा है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को पक्का से शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम एक और कैश ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।